खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सिक्योरिटी इदारों ने कलअदम BLA का मंसूबा खाक में मिला दिया। बलोच तालबा को खुदकश हमलावर बनने से बचा लिया गया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार की पुलिस हुक्काम के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अनासिर कमसुन बच्चों को अपना नया हदफ बना रहे हैं। दहशतगर्द नौउम्र बच्चों की जहन साजी करते हैं। दुश्मन हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ कर रहा है। एडिशनल IG CTD सिंध ने बताया कि 25 दिसंबर की शब एक इंतहाई हसास इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान बच्ची को बाहिफाजत तहवील में लिया गया। रियासत मुखालिफ अनासिर ने बच्ची से सोशल मीडिया पर राब्ता किया। आपको अहम खबर से आगाह करेंगे, सिक्योरिटी इदारों ने कलअदम BLA का मंसूबा खाक में मिला दिया। बलोच तालबा को खुदकुश हमलावर बनने से बचा लिया गया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार की पुलिस हुक्काम के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अनासिर कमसुन बच्चों को अपना नया हदफ बना रहे हैं। दहशतगर्द नौउम्र बच्चों की जहन साजी करते हैं। दुश्मन हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ कर रहा है। एडिशनल IG CTD सिंध ने बताया कि 25 दिसंबर की शब एक इंतहाई हसास इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान बच्ची को बाहिफाजत तहवील में लिया गया। रियासत मुखालिफ अनासिर ने बच्ची से सोशल मीडिया पर राब्ता किया। सॉन्ग्स उनके जद्दोजहद के पीछे एक जो फरसुदा सी कहानी बनाकर और इस बच्ची की जहन साजी की गई और इनको तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बमबार बने, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बरवक्त कार्रवाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची भी बच गई। इनके पेरेंट्स भी आज उनकी वालदा हैं, वालिद इनके हयात नहीं हैं। भाई वगैरह हैं जो कि हमारे दो इनके भाई बलूचिस्तान में जॉब में, एक भाई पुलिस में, एक सिविल में और जॉब में है। तो इनको बचा लिया गया। फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और जो हमारे पास इनके साथ काम कर रहे हैं इदारे, उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके इस बच्ची को सेफ हैंड में लिया और फिर इनके पेरेंट्स को बुलाया। फर्दर मैं अपने एडिशनल IG CTD को कहूँगा कि वो आपको ब्रीफ करेंगे इस पे, और फिर इनकी कोई मीडिया स्टेटमेंट भी है वो भी आप देखें ताकि आपको भी और पाकिस्तान भर को ये पता चले कि दुश्मन हमारे ही बच्चों को इस्तेमाल करके, हमारी बहनों को इस्तेमाल करके, हमारी बच्चियों को इस्तेमाल करके हमारे ही खिलाफ तबाही फेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद आपको बताएंगे, खुदकश हमला के लिए तैयार की गई बच्ची ने बताया कि इब्तिदा में सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद दिखाया गया, फिर वही मवाद बार बार सामने आने लगा। वक्त के साथ लिंक्स और तकारीर भी भेजी गईं और बावर कराया गया कि जान देना ही सबसे बड़ा मकसद है। जब राबता कार को मालूम हुआ कि वालिद नहीं है तो उसने हमदर्दी के नाम पर मजीद फंसाया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में दहशतगर्द कार्रवाइयों को बहादुरी के नाम पर पेश किया जाता रहा। बच्ची की वालिदा ने कहा कि अवामी मुफाद में बयान देने का फैसला किया ताकि कोई और बच्ची इस जाल में ना फंसे। रियासत ने माँ की तरह उनकी बच्ची की जान भी बचाई और इसकी इज्जत और मुस्तकबिल को भी महफूज कर लिया। एक बार फिर आपको बताएंगे, खुदकश हमले के लिए तैयार की गई बच्ची ने बताया कि इब्तिदा में सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद दिखाया गया, फिर वही मवाद बार बार सामने आने लगा। वक्त के साथ लिंक्स और तकारीर भी भेजी गईं और बावर कराया गया कि जान देना ही सबसे बड़ा मकसद है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उसामा शाह से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। एक बार फिर आपको बताएंगे, जब राबता कार को मालूम हुआ कि वालिद नहीं है तो उसने हमदर्दी के नाम पर मजीद फंसाया। बच्ची ने कहा व्हाट्सएप ग्रुप्स में दहशतगर्द कार्रवाइयों को बहादुरी के नाम पर पेश किया जा रहा था। बच्ची की वालिदा ने कहा अवामी मुफाद में बयान देने का फैसला किया ताकि कोई और बच्ची इस जाल में ना फंसे। रियासत ने माँ की तरह उनकी बच्ची की जान भी बचाई और इसकी इज्जत और मुस्तकबिल को भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उसामा शाह से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा।
वजीर दाखिला सिंह जियाउल हसन नंजार ने एडिशनल आईजी सीटीडी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीका का इंकशाफ करते हुए बताया कि कम से लड़की को बीएलए दहशतगर्दों की खुदकुशी मंसूबे से बचा लिया गया है। बीएलए और बीएफ की कम उम्र बलोच बच्ची को खुदकुश हमलावर बनाने इंसानियत सोच घिनौने फेल से बचाया गया है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों के मकरूआ अज़ाइम कैसे नापाक बनाए शवाहिद एडिशनल आईजी सीटीडी और वजीर दाखिला ने स्क्रीन पर दिखा दी। जबकि दहशतगर्दों का नया निशाना हमारे बच्चे हैं और सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। मुतासरा बच्ची की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी गई, जबकि असद और उसकी इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल की ज़ामीन है। सरगर्म तंजीम दहशतगर्द नेटवर्क की संगीन साजिश नाकाम बना दी गई है कि कम उम्र बच्ची बलोच बच्ची को खुदकुश हमलावर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। एडिशनल आईजी सीटीडी के मुताबिक 25 दिसंबर की शब एक इंतहाई हसास इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कम उम्र बच्ची को बाहिफाजत तहवील में ले लिया गया, जबकि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज और इंतहाई पसंद मवाद के जरिए मासूम बच्ची का जहन साजी की गई, जबकि ज़ेरिया बच्ची की वालदा से छुप कर मोबाइल इस्तेमाल करती रही। दहशतगर्द और हैंडलर्स ने उसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए बच्ची से रब्ता किया और उसको मवाद पेश किया, जबकि तहकीकात में ये साबित हुआ कि पाकिस्तान मुखालिफ और गैर मुल्की पुष्पनाई याफ्ता मवाद के जरिए जहन साजी की गई, जबकि एक हैंडलर ने हमदर्दी और मदद के बहाने रब्ता किया और बाद अदा खुदकुश हमले पर उकसाना शुरू करा कि बच्ची को कराची भेजा गया और घर वालों को झूठ बोलकर बच्ची रवाना हुई घर से। पुलिस नाकों पर चेकिंग के बायस हैंडलर और बच्ची को। जी बहुत शुक्रिया उसामा शाह में आगाह करने के लिए। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई बच्ची का मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। मैं एक आम स्कूल की तालिब थी, मुझे पढ़ना अच्छा लगता था और मैं सोचती थी कि मैं एक दिन टीचर बनूंगी। मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी और एक दिन मैंने सोशल मीडिया पर शायरी बलूच की वीडियोस देखी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक पढ़ी लिखी औरत जिसके बच्चे भी थे वो ऐसा कैसे कर सकती है। उसी तजस्सुस में मैंने और वीडियोस, गाने ये सब देखना शुरू कर दी। इसी दौरान इंस्टाग्राम पर एक शख्स से बात होने लगी, वो भी महरम बलोच और बशीर ज़ेब के बहुत बातें करता था। उसने एक किताब भेजी, वो किताब मैंने कई बार पढ़ी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने किताब पढ़ी मुझे लगता था कि इस किताब में कोई सच है। ये उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में ऐड कर दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे वीडियोस थे जो बीएलए के नामों को दिखाया जाता था और औरतों को खुदकुश हमलों के लिए हीरो बनाकर पेश किया जाता था। जो शायरी बलोच, महरम बलोच, सुमैया बलोच और वतन की कुर्बानियां। वो कहता था कि अगर मैंने ये काम किया तो लोग मुझे भी शायरी बलोच की तरह याद रखेंगे। मुझे और पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाली बातें होती थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरी सोच बदलने लगी। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, स्कूल के नंबर्स कम होने लगे और मैं दिन रात शायरी बलूच की तरह काम करने का सोचती थी। जिसने बताया कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो फिर लोग भी मुझे शायरी बलूच की तरह याद रखेंगे। फिर मैंने घर से निकलने का फैसला कर लिया और घर वालों से टी पार्टी का बहाना बनाकर घर से निकली। दिन में वंदर में उतरी जहां उसकी बहन ने मुझे लिया और अपने घर लेके गई। वो मेरी बहुत तारीफ करती थी और शायरी बलूच सुमैया कलंदरानी के किस्से सुनाती थी। वो कहती थी मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ बलूचों के लिए। जी उसने मुझे कराची वाले बस में बैठाया और कहा कि आगे उसका भाई मिलेगा। रास्ते में जाते हुए नागे पर गाड़ी रुकी। पुलिस चेकिंग के दौरान मुझसे मेरा नाम, घर का पता पूछा। मैं घबरा गई, मैं सही जवाब नहीं दे सकी। इसी वजह से मुझे बस से उतार लिया गया और औरतों को बुलाकर मुझे पुलिस थाने में लेकर आए और यहाँ पूछताछ करने के बाद मेरे घर वालों को बुलाया गया। मैं चुपचाप बैठी और सोचा मैं उनके लिए अपनी जान क्यों लेने जा रही थी। इसमें मेरी पढ़ाई, मेरा मुस्तकबिल और मेरी इज्जत सब कुछ खत्म हो सकती थी।
मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि और बच्चियां भी मेरे जैसे धोखे में ना आए। जो लोग सोशल मीडिया पर नरम लहजे में बात करते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, वो मददगार नहीं होते, वो शिकारी होते हैं। जो लोग खुदकुशी को हल कहते हैं, वो अपने बेटियों को खुदकुश बम क्यों नहीं देते? वो अपने बेटियों को स्कूल क्यों भेजते हैं? खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे लाड़काना में शहीद बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी का 7वां कॉन्वोकेशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। उनका कहना था फारिगुल तहसील तलबा को मुबारकबाद। कहा तलबा ने अब अमली जिंदगी में कौम की खिदमत करनी है। आपने बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत को अपना अशार बनाना है। मुल्क को जब भी किसी दबाव का सामना हुआ, हमारे डॉक्टरों और नर्सों ने हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे में नुमाया इकदामात किए गए। Madam Vice Chancellor, respected faculty members, proud parents, distinguished guests, and above all, my dear graduating students. Today is not just a celebration of degrees. It is a celebration of service, sacrifice, and hope. I stand before you at a university that carries a name which is not merely a memory but a promise of courage, compassion, and an unshakable belief in the dignity of human life. Graduates, you choose a profession that demands more than intelligence. You choose a calling that demands empathy. You choose a path where success is not measured in wealth or status, but in lives saved, pain eased, and dignity restored. And you choose this path in Sindh, a land that has given the world healers, scholars, and humanitarians long before modern borders were drawn. When my mother spoke of health, she did not speak only of hospitals and medicines. She spoke of justice, because a society that denies healthcare denies its people their most basic right, the right to live with dignity. You, the graduates of this university, are now the custodians of that right. Some of you will serve in large hospitals. Some of you will go to small towns and villages. Some of you will work with the latest technology, others with limited resources. But wherever you go, remember this: your white coat is not a symbol of authority. It is a symbol of trust. The world you are entering is not an easy one. We live in a time of pandemics, climate disasters, inequality, and conflict. In our own region, we have seen how quickly peace can be tested, how suddenly lives can be put at risk. Yet we have also seen something extraordinary: the unity, resilience, and professionalism of our people and institutions when Pakistan was challenged. In moments of crisis, doctors, nurses, paramedics, and healthcare workers और अब बात करेंगे वज़ीर आला सिंध के हवाले से। आपको बताते चले वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी की सालाना तकरीर से खिताब। कहा तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी, ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए इक़दामात भी किए। तालीम और तहकीक पर मबनी तरक्की ही पायदार तरक्की है। This university stands on a foundation vision from Chanka Medical College, laid down in 1973, to nurture local heroes to its elevation into this premier university, a dream of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto herself, to create a complete ecosystem of healthcare professionals. Today, this institution is not just an educational hub, it is a beacon of hope, serving millions across Ladkana, Kambar Shahdad Kot, Shikarpur, Jacobabad,
Dadu, and beyond. On behalf of the government and the people of Sindh, I offer you our heartiest congratulations. Looking around you, the moments, your caps, your gowns, your degrees is a testament to your relentless perseverance. Many of you have overcome significant hurdles to be here. You represent not just personal triumph, but the triumph of your families, your communities, and the enduring belief that education lifts all. You are now stepping into a sacred covenant, the covenant of healing. You are acutely aware of the challenges that await, especially in our rural landscapes, resource constraints, preventable diseases, and gaps in maternal emergency care. Let me खबर शामिल करेंगे। बलोचिस्तान के वजीर आला सरफराज बुगटी को बुगटी कबीले का नया सरबरा मुंतखब कर लिया गया। दस्तारबंदी की तकरीब इनके आबाई घर बेकड़ में मुनक्किद की गई। सरफराज बुगटी ने कहा कि बुगटी अक़वाम तालीमी मैदान में पीछे रह गए। वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे सूबे में दानिश स्कूल दिया। दानिश स्कूल के टेंडर हो चुके, जिसकी तकमील जल्द होगी। सूबे के बच्चे बड़े तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। खिदमत से इस दस्तार का कर्ज उतारने की कोशिश करूंगा। एक एंडोमेंट फंड बनाया है जिसके जरिए बुगटी बच्चे जो हैं यहाँ पर तालीम हासिल कर सकेंगे और तमाम अक़वाम को बराबरी की सतह पर इस स्कूल में उनके बच्चों को दाखिला मिलेगा। कहीं पर किसी के साथ नाइंसाफी इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी। मैं आज का दिन अपने लिए बहुत भारी जिम्मेदारी की हैसियत से जब मुझे ये फैसला किया गया अक़वाम की तरफ से, आप यकीन जानिए कि मैं इसके लिए मेंटली शायद तैयार नहीं था, लेकिन कौम की जिद, कौम की ख्वाहिश, कौम की जो एतबार था, जो एतबार था, उसकी वजह से मैंने ये जिम्मेदारी कबूल की है और इस एहसास के साथ ये जिम्मेदारी कबूल की है कि मैंने दिन रात बुगटी कबाइल की खिदमत करनी है। और मैं ये आपसे वादा करता हूं कि चाहे जो भी वक्त हो, बुगटी कबाइल पे जो भी मसला हो, हमसाया कबाइल में जो भी मसला हो, जो भी इंशाअल्लाह ताला मसला होगा, मैं उसमें खैर की तरफ बढ़ूंगा। मैं खैर की तरफ 100 कदम उठाऊंगा, 1000 कदम उठाऊंगा। सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 1934 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स ने पहली बार 1,74,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। ऑटोमोबाइल्स, स्मगलर्स, सीमेंट, कमर्शियल बैंक, खाद, तेल और गैस की तलाश और पैदावार करने वाली कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग, बिजली की पैदावार और रिफाइनरीज के शोबों में भरपूर खरीदारी हुई है। मजीद आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद का एक्स पर अहम पैगाम। उनका कहना था पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर करना एक तारीखी कामयाबी और नया रिकॉर्ड है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने जनवरी 2025 से अब तक अमरीकी डॉलर के लिहाज से 50% मुनाफा फराहम किया। ये साल सरमायाकारों के लिए मुसलसल फायदेमंद और एतमाद का साल साबित हुआ। 18 माह में 37% इजाफे से इस वक्त 4,50,000 से ज़ायद सरमायाकार स्टॉक मार्केट का हिस्सा बन चुके हैं। और बात करेंगे सोने की कीमतों में कमी के हवाले से। आपको बताते चलें सोना फी तोला 5,500 रुपये सस्ता हो गया। कीमत 4,70,162 रुपये पर आ गई। 10 ग्राम सोना 4,715 रुपये सस्ता हुआ है, जिसके बाद कीमत 4,03,088 रुपये पर आ गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमत $55 कम होकर $4,478 फी ऑन्स हो गई है। खबर शामिल करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू हुई। उनका कहना था कि पिछले दिनों कहा था कि ये साल तरक्की कामों का साल साबित होगा। कराची वालों को सबसे ज्यादा परेशानी सड़कों से है। सेवरेज पानी की लाइनों की तब्दीली का काम अलग से कर रहे हैं।
ان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی کے 4 کوریڈور بہتر بنانے کے لیے 4 ارب خرچ کریں گے. جو چیلنجز بلدیہ عظمیٰ کراچی کو تھے اب وہ دور ہو رہے ہیں. کراچی کے لیے منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو دکھ ہوتا ہے. اپنے مقاصد کے لیے کچھ لوگ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں. منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے کراچی کا مثبت چہرہ مسخ ہو جاتا ہے. ہر وقت منفی باتیں کرنے والے شہر کو بدنام کرتے ہیں. پچھلے دنوں کہا تھا کہ یہ سال ترقیاتی کاموں کا سال ثابت ہوگا. کراچی والوں کو سب سے زیادہ پریشانی سڑکوں سے ہے. خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے سندھ حکومت کا صوبے بھر میں تاریخی عمارتوں کے سروے کا فیصلہ. چیف سیکریٹری کی زیر صدارت ثقافتی ورثہ سے متعلق مشاورتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں آصف حیدر شاہ نے کہا ہیریٹیج عمارتوں کا آخری سروے 2017 میں کیا گیا تھا. 2017 کے سروے میں 3371 عمارتیں ورثہ قرار دی گئی تھیں. عمارتوں کی موجودہ حالت کا جائزہ لینا، نئی ورثہ عمارتوں کی نشاندہی کرنا اور ان کے تحفظ کو یقینی بننا ناگزیر ہو چکا ہے. ورثہ محکمہ کی ٹیکنیکل کمیٹی کے سیکریٹریٹ کو مضبوط بنانے کی ہدایت بھی کی. ایک بار پھر آپ کو بتائیں گے سندھ حکومت کا صوبے بھر میں تاریخی عمارتوں کے سروے کا فیصلہ. چیف سیکریٹری کی زیر صدارت ثقافتی ورثہ سے متعلق مشاورتی کمیٹی کا اجلاس ہوا. آصف حیدر شاہ نے کہا ہیریٹیج عمارتوں کا آخری سروے 2017 میں کیا گیا تھا. 2017 کے سروے میں 3371 عمارتیں ورثہ قرار دی گئی تھیں. عمارتوں کی موجودہ حالت کا جائزہ لینا، نئی ورثہ عمارتوں کی نشاندہی کرنا اور ان کے تحفظ کو یقینی بنانا ناگزیر ہو چکا ہے. ورثہ محکمہ کی ٹیکنیکل کمیٹی کے سیکریٹریٹ کو مضبوط بنانے کی ہدایت بھی کی. خبر شامل کریں گے محکمہ بلدیات میں افسران کے تقرر اور تبادلوں کے نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے گئے. ایڈیشنل ڈائریکٹر اللہ بچائیو لاکھوں کا عمر کوٹ سے تبادلہ کر کے فیلڈ آفس دادو تعینات کر دیا گیا. ایڈیشنل ڈائریکٹر فاروق احمد بلوچ ٹنڈو والیار میں تعینات کر دیے گئے. ایڈیشنل ڈائریکٹر نور الدین میمن کا ٹنڈو والیار شہید بے نظیر آباد میں تبادلہ. ریجنل ڈائریکٹر میرپور خاص کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا. سید کامران حسن کا جیکب آباد سے تبادلہ کر کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ملیر تعینات کر دیا گیا. ایڈیشنل ڈائریکٹر ندیم عالم کو فیلڈ آفس ملیر سے ہٹا کر عمر کوٹ تعینات کر دیا گیا. آپ کو بتائیں گے محکمہ بلدیات میں افسران کے تقرر اور تبادلوں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے مسرور کھوڑوں سے. جی مسرور، آگاہ کیجیے گا. محکمہ بلدیات میں افسران کے تقرر و تبادلوں کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں. ایڈیشنل ڈائریکٹر اللہ بچہ لاکھوں کا عمر کوٹ سے تبادلہ کر کے فیلڈ آفس دادو تعینات کر دیا گیا ہے. ایڈیشنل ڈائریکٹر فاروق احمد بلوچ کا فیلڈ آفس دادو سے تبادلہ کر کے ٹنڈو الہیار تعینات کیا گیا ہے. ایڈیشنل ڈائریکٹر نور الدین میمن کا ٹنڈو الہیار سے تبادلہ کر کے شہید بے نظیر آباد تعینات کیا گیا ہے. نور الدین میمن کو ریجنل ڈائریکٹر میرپور خاص کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا ہے. سید کامران حسن کا جیکب آباد سے تبادلہ کر کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ملیر تعینات کیا گیا. ایڈیشنل ڈائریکٹر ندیم عالم کو ملیر سے ہٹا کر عمر کوٹ تعینات کیا گیا. چیف سیکریٹری سندھ کی ہدایت پر سروس جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں. جی ہمارے نمائندے مسرور کھوڑو ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. شکریہ مسرور آگاہ کرنے کے لیے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں گے سندھ ہائی کورٹ میں 12 درآمد شدہ کمرشل گاڑیوں پر جرمانے کے خلاف درخواست. عدالت نے محکمہ کسٹم کو 1 جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دیا. شہاب امام ایڈوکیٹ کے مطابق درخواست گزار کمپنی نے کسی ڈیوٹی کی ادائیگی سے انکار نہیں کیا. نیو انرجی وہیکلز لیوی کی ادائیگی سے متعلق محکمہ کسٹم کے کمپیوٹر سسٹم میں اندراج نہیں ہے. گاڑیاں کھڑی کرنے میں درخواست گزار کی کوئی غلطی نہیں، اس لیے جرمانے کا جواز نہیں. 1.25 کروڑ روپے ڈیمریج قیمت میں جرمانہ ہو چکا ہے. اور اب آپ کو بتائیں گے معروف یوٹیوبر رجب بٹ کے خلاف توہین نماز کا مقدمہ. رجب بٹ عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے ملزم کی عبوری ضمانت میں 13 جنوری تک توسیع کر دی. پیشی کے دوران ہنگامہ آرائی. رجب بٹ پر وکلا کا تشدد، مار مار کر ادبھرا کر دیا.
रजब भट्ट के जबड़े और मुंह से खून बहने लगा। आपको बताएंगे मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ तौहीन नमाज का मुकदमा। रजब भट्ट अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुल्जिम की अबूरी जमानत में 13 जनवरी तक तौसी कर दी। पेशी के दौरान हंगामा आराई हुई। रजब भट्ट पर बुकला का तशद्दुद, मार मार कर अधमरा कर दिया। रजब भट्ट के जबड़े और मुंह से खून बहने लगा। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की साल 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट। एनसीसीआई ने 35 बड़े साइबर क्राइम नेटवर्क तोड़ दिए। साइबर जराइम में मुलव्विस 2902 अफराद गिरफ्तार किए गए। 21,096 साइबर केसेस की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। मालियाती साइबर जराइम में 461 मिलियन रुपए की रिकवरी हुई। बच्चों के इस्तेसाल पर 35 मुकदमा दर्ज, 33 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। एक बार फिर आपको बताएंगे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की साल 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। एनसीसीआई ने 35 बड़े साइबर क्राइम नेटवर्क्स तोड़ दिए। साइबर जराइम में मुलव्विस 2902 अफराद गिरफ्तार किए गए, जबकि 2196 साइबर केसेस की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। मालियाती साइबर जराइम में मुलव्विस 4061 मिलियन रुपए की रिकवरी हुई। बच्चों के इस्तेसाल पर 35 मुकदमा दर्ज, 33 गिरफ्तार हुए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जैन हाशमी से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। देखिए, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने साल 2025 के दौरान साइबर जराइम के खिलाफ जो नुमाया कार्रवाइयाँ की हैं, नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं, उस हवाले से अपनी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। डायरेक्टर जनरल एनसीसीआई खुर्रम अली शाह की सरपरस्ती के अंदर जो है वो तकरीबन 35 बड़े मुलज़्ज़म साइबर क्राइम नेटवर्क के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की गई, जबकि हजारों मुकदमात की तहकीकात मुकम्मल की गई। एजेंसी की जारी करदे एलामिया के मुताबिक ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा चोरी और मालियाती जराइम समेत तकरीबन 2196 साइबर क्राइम केसेस की तहकीकात मुकम्मल की गई, जबकि इन कार्रवाइयों के नतीजे में 2902 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 714 समन भी जारी किए गए। एजेंसी में 36% कामयाबी की जो है वो शरह हासिल की गई। एलामिया के मुताबिक ये भी बताया गया कि मालियाती साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान मुतासरीन के लिए तकरीबन 461 मिलियन रुपए की रिकवरी भी मुमकिन बनाएगी। इसके अलावा फ्रॉड में मुलविस बैंक अकाउंट और डिजिटल वॉलेट की निशानी के लिए जदीद मालियाती फॉरेंसिक निजाम भी मुतारिफ करवाया गया। ऑनलाइन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एनसीसीआई ने खुसूसी मुहिम ऑपरेशन प्रो मिसिंग के तहत बच्चों के इस्तेसाल में मुलविस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, जिनके नतीजे में 35 मुकदमा दर्ज और 33 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। इसी तरह इसके साथ साथ 100 से ज्यादा कानून नाफिज करने वाले अफराद को साइबर फॉरेंसिक और मशीन लर्निंग की खसूसी तरबियत भी दी गई, जबकि अवामी आगाही के लिए मुल्क भर में 50 से ज्यादा मुहिम चलाई गई, जिनके जरिए तकरीबन 20 लाख शहरियों की शनाख्ती चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े खतरात को आगाह किया गया। इसके अलावा सैयद खुर्रम अली शाह की हिदायत के ऊपर कामयाबियों पर इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि इदारे ने मुजरिमों को कानून की कटहरे में लाने और मुतासरीन के इंसाफ काम करने के लिए अंत तक मेहनत की। इनके मुताबिक साइबर खतरात मुसलसल बदल रहे हैं, ताहम एजेंसी से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। एनसीसीआई आइंदा एक साल में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल मुतारिफ कराने का इरादा रखता है, जिससे शहरियों के लिए साइबर जराइम की रिपोर्टिंग मजीद आसान हो जाएगी। जी, तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करेंगे अवाम की फौरी मदद और जराइम के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। पुलिस मददगार 15 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। 2,59,979 कॉल्स पर फौरी एक्शन लिया गया। स्ट्रीट क्रिमिनल, डाकुओं और अगवाकारों समेत 89 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से 35 पिस्तौल, 52 मोटरसाइकिलें और 29 गाड़ियां भी बरामद हुई। मिलाप यूनिट ने 135 लापता बच्चों को उनके अहल खाना से मिलवाया। आपको बताएंगे अवाम की फौरी मदद और जराइम के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। पुलिस मददगार 15 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। 2,59,979 कॉल्स पर फौरी एक्शन लिया गया। स्ट्रीट क्रिमिनल, डाकुओं और अगवाकारों समेत 89 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान से 35 पिस्तौल, 52 मोटरसाइकिलें और 29 गाड़ियां भी बरामद हुई। मिलाप यूनिट ने 135 लापता बच्चों को उनके अहल खाना से मिलवाया।
अहम खबर से आगाह करेंगे, आपको बताएंगे कराची में मंगूपीर पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई हुई है। सालाना तबलीगी इज्तिमा में मोबाइल चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चले एसएसपी वैस के मुताबिक पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही मुलजिमान फरार हो गया। आपको बताते चले गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया। फरार साथी मुलजिमान की तलाश जारी है, गिरफ्तार मुलजिमान दर्ज झेल हैं। एक बार फिर आपको बताते चले मंगूपीर पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, सालाना तबलीगी इज्तिमा में मोबाइल चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ बंगर से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। सिंगापुर पुलिस ने सालाना तबलीगी इज्तिमा के दौरान लोगों की जेब से मोबाइल चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की है, जिसमें 8 मुलजिमान हैं, जिनका सरगना भी इसमें शामिल है। वो जो है मोबाइल फ़ोन जो है तबलीगी इज्तिमा में लोगों की चोरी करता था, जिनमें शामिल है आबिद, शाहिद, अब्दुल्ला, उस्मान, जैद, अब्दुल्ला, अब्दुल खालिक और अदनान शामिल है, जिनको गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आरिफ बंगर तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, सच्चल पुलिस की मनशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसएसपी जुबैर नज़ीर शेख के मुताबिक रब राजी सोसाइटी स्कीम 33 के करीब कार्रवाई हुई, जिसमें मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम बादशाह वलिद रंगीन के कब्जे से 1 किलो हेरोइन, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिम रिक्शे के जरिए मनशियात सप्लाई करता था। पुलिस के मुताबिक मनशियात सप्लाई में इस्तेमाल होने वाला रिक्शा जब्त कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। आपको अहम खबर से आगाह करेंगे, सच्चल पुलिस की मनशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसएसपी जुबैर नज़ीर शेख के मुताबिक रब राजी सोसाइटी स्कीम 33 के करीब कार्रवाई हुई, जिसमें मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नूर इस्लाम से। जी नूर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सच्चल पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रब राजी सोसाइटी स्कीम 33 के करीब कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त बादशाह वल्द रंगीन के नाम से हुई है, जिसके कब्जे से 1 किलोग्राम आला क्वालिटी एयरवेन, 1 मोबाइल फोन और नगद रकम बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम रक्शे के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई करता था। कार्रवाई के दौरान मंशियात में इस्तेमाल होने वाला रक्षा भी पुलिस ने जब्त कर लिया। इब्तिदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के तहत मंशियात फरोशी में मुलविस है, जिसके दीगर सहूलतकारों की पुलिस जो है वो तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है ताकि मंशियात के पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जा सके। साथ ही एसएसपी ईस्ट जुबैर नज़ीर शेख का कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और नौजवान नस्ल को तबाह करने वाले अनासर को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। जी, हमारे नुमाइंदे नूर इस्लाम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शुक्रिया नूर, आगाह करने के लिए। एक और अहम खबर से आगाह करेंगे, आपको बताएंगे कराची में शाह लतीफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुर्गियों के पोल्ट्री फार्म के ताजिर को असलहे के जोर पर लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान 1 करोड़ रुपए से जायद रकम की डकैती की वारदात में मुलविस थे। वारदात 2 रोज कबल शाह लतीफ के इलाके में पेश आई थी। मुलजिमान ने असलहे के जोर पर मालिक को निशाना बनाया और 1 करोड़ रुपए से जायद रकम लूट कर फरार हो गया। मुतासर ताजिर पोल्ट्री फार्म और मुर्गियों की दुकान का मालिक है। एक बार फिर आपको बताएंगे, शाह लतीफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुर्गियों के पोल्ट्री फार्म के ताजिर को असलहे के जोर पर लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान 1 करोड़ रुपए से जायद रकम की डकैती की वारदात में मुलविस था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अयाज वारियों से। जी अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, शाह लतीफ पुलिस ने हसले के जोर पर पोल्ट्री फार्म के मालिक को लूटने वाले डकैती की वारदात में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान 1 करोड़ रुपए से जायद रकम की डकैती की वारदात में मुलविस थे, जो 2 रोज कबल शाह लतीफ के इलाके में पेश आई थी, जो कि मुलजिमान ने हसले के जोर पर मालिक को निशाना बनाया और 1 करोड़ रुपए से जायद नकदी रकम लूट के मौके से फरार हो गए थे। मुतासरा ताजिर पोल्ट्री फार्म और मुर्गियों की दुकान का मालिक है।
वाकये के बाद शालती पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरफ्तार मुलजमान में के कब्जे से 2 अदद पिस्टल, बमा राउंड, 7 मोबाइल फोन्स और दौरान वारदात छीनी गई 54,64,000 रुपए से ज्यादा रकम बरामद हुई है। गिरफ्तार मुलजमान में से एक मुलजम ताजिर की दुकान पर बतौर मैनेजर कैशियर काम करता था, जिसने वारदात में सहूलतकारी की थी, जबकि गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त अब्दुल लतीफ, साजिद, हुसैन अयाज और अब्दुल मनान के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजमान का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जा रही है। मुलजमान के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का अमल भी जारी रखा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया अयाज वालियो तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करेंगे, नए साल पर हवाई फायरिंग से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब किया जाए, SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तूई का पैगाम। उनका कहना था हवाई फायरिंग संगीन और जानलेवा जुर्म है, हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ दफा 324 के तहत मुकदमा दर्ज होंगे, कानून तोड़ने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। नया साल अमन, खुशी और सलामती के साथ मनाने की अपील की गई है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।